आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह लर्निंग क्लासेस की ओर से आपको आज एक नया टॉपिक त्रिकोणमिति पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, थोड़ा सा जो हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति, उसके बारे में कुछ आपको जानना चाहिए। त्रिकोणमिति एक ऐसा टॉपिक है जो कक्षा 10 में और कक्षा 11 में दोनों में है। लेवल का फर्क हो सकता है, किसी में थोड़ा सा जाके रुक जाते हैं, 11 में उसी का विस्तार है। तो हम कक्षा 10 और कक्षा 11 में जहां से त्रिकोणमिति की शुरुआत होती है वहां से अपनी बात शुरू करेंगे। त्रिकोणमिति से बात स्टार्ट हो उसके पहले कुछ परिभाषाएं आपको जान लेना जरूरी है। हम परिभाषाओं से पहले अपने चैप्टर का नाम सबसे ऊपर लिखेंगे और आप सभी को इसे अपने कॉपी में सबसे ऊपर लिखना है। त्रिकोणमिति यह हमारा टॉपिक है। तो मैं कह रहा था कि हम लोग शुरुआत करेंगे एक छोटे से पॉइंट से। चलिए बात को आगे बढ़ाया जाए। छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चीजें हैं, ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात है त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में आपने काफी पहले से पढ़ रखा है। त्रि माने क्या? त्रि माने तीन, भुज माने भुजा। तो तीन भुजाओं वाला जो भी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो इसके नाम से ही हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। तो अगर मैं परिभाषा लिखूं तो आप उसको याद भी कर ले इसी समय। क्या है परिभाषा? कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को, घिरी माने बंद, घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। नाम में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है और आपको इसकी परिभाषा को याद नहीं करना है। नाम और समझ गए, त्रिभुज माने त्रि माने तीन, भुज माने भुजा। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को, बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आप जानते हैं। हम प्रकार से पहले आपको एक बात और बताना चाहेंगे। क्या? त्रिभुज के अंग। त्रिभुज में होती क्या क्या चीजें हैं? होने के लिए तो बहुत कुछ होती हैं, लेकिन त्रिभुज के दो मुख्य अंग होते हैं। दो मुख्य अंग, मुख्य अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं यह भी जानना जरूरी है कि त्रिभुज का निर्माण किन दो बातों से हो जाता है। पहली चीज है भुजा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं साइड, और दूसरा है अंग इसका कोण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एंगल। आपको ध्यान हो या ना ध्यान हो, विचार करें कि जब कक्षा 6, 7, 8 में त्रिभुज की रचना कराई जाती है तो उस किसी भी त्रिभुज की रचना के लिए आपको भुजा और कोण ज्ञात होने चाहिए। भुजा या कोण ज्ञात होंगे तो आप त्रिभुज का निर्माण कर सकेंगे। तो त्रिभुज की परिभाषा क्या हो गई कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। उसके कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं, एक भुजा और दूसरा कोण। हाँ, कुछ लोगों के मन में आता है कि शीर्ष होता है कि नहीं होता है। तो त्रिभुज में तीन जो संख्या है बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? क्या क्या तीन होते हैं? तो यह भी ध्यान रखो, आपकी भुजा तो तीन होती ही है, कोण भी तीन होते हैं और शीर्ष तीन होते हैं। और क्या होती है? माध्यिका तीन होती है और लंबार्धक भी तीन होते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं यहां त्रिभुज बनाऊं, एक त्रिभुज जिसका नाम दे दिया जाए ABC, ये त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है अभी नहीं मालूम, लेकिन ये त्रिभुज है। कैसे जान गए कि त्रिभुज है?
ये देखिए 3 भुजाएं हैं और 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब कुछ बातें यहां जान जाइए। भुजा क्या है, कोण क्या है, शीर्ष क्या है। भुजा माने जिससे वह बना हुआ है, जिससे वह घिरा हुआ है, तो भुजा का नाम लिखते हैं ए बी। फिर आगे बढ़े बी सी, ये दूसरी भुजा हो गई, और ये सी से ए तक आए, ये हो गई आपकी तीसरी भुजा। कोण भी 3 है। कौन कौन सा कोण? एक ये कोण है, दूसरा ये कोण है, और ये हो गया आपका तीसरा कोण। प्रदर्शन करना आप जानते हैं, कक्षा 9 में बताया गया है, इसलिए मैं केवल नाम लिख रहा हूं। कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है। शीर्ष 3 है। शीर्ष कहते किसे हैं? ध्यान रखिएगा, जहां 2 भुजाएं एक दूसरे को मिलती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, उस बिंदु का नाम है शीर्ष। बिंदु का नाम। तो कितने बिंदु हैं? ये दोनों भुजाएं कहाँ काट रही है? ए पर, तो पहला शीर्ष हो गया ए, दूसरा शीर्ष हो गया बी, और ये देखिए इन 2 भुजाओं का कटान बिंदु है ये सी। कुछ लोग कहते हैं कि 3 अंग होते हैं, लेकिन मैंने लिखा 2 मुख्य अंग होते हैं, एक भुजा और दूसरा कोण। हाँ, 3 की संख्या इसमें होती है, भुजा, कोण, शीर्ष, माध्यिका, लंबार्धक, और भी बहुत चीजें होती है, लेकिन इतना आप ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग बात आगे बढ़ाएंगे। ध्यान आ गई ये सारी बातें। त्रिभुज की परिभाषा क्या? 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कितने अंग? 2 अंग। कौन कौन से? भुजा और कोण। क्या क्या 3 होते हैं? मुख्य रूप से कुछ गिना दीजिए, तो गिनाएंगे। भुजा, कोण, शीर्ष, माध्यिका, लंबार्धक। भुजा क्या है? जिससे त्रिभुज बनता है वो भुजा है। भुजाओं के बीच में जो झुकाव होता है उसे क्या कहते हैं? कोण। भुजाओं का जो कटान बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? शीर्ष। माध्यिका और लंबार्धक पे अभी चर्चा नहीं, आगे बात बढ़ेगी तो ये सब बातें आएंगी धीरे धीरे सामने। चलिए इसको हटा देते हैं, आप इसको नोट करते जाएंगे। अपनी नोट्स में इन सब बातों को व्यवस्थित तरीके से लिखते चले जाएंगे। चलिए अब आते हैं त्रिभुज के प्रकार। इसको थोड़ा सा हटाएंगे हम। त्रिभुज के प्रकार, ये हमारी हो गई अगली हेडिंग। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। देखिए यहां 2 अंग है इसके, एक अंग है भुजा, दूसरा अंग है कोण। तो त्रिभुज का जो वर्गीकरण है, त्रिभुज का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है। 2 आधारों पर किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। 2 ही आधार क्यों? 3 आधार क्यों नहीं? क्योंकि 2 मुख्य अंग हैं, इसलिए 2 आधारों पर वर्गीकरण है। एक भुजा के आधार पर और दूसरा, पहला क्या? भुजा के आधार पर, क्योंकि ये पहला अंग है, और दूसरा है कोण के आधार पर। जरा बात आगे बढ़ाएं कि भुजा के आधार पर क्या होता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के? तो मालूम है नाम? कितने होते हैं पहले तो ये बताइए। तो आपको मालूम होगा, पढ़ा होगा पहले ही, कि भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। नीचे आएगा नहीं तो थोड़ा मैं इसको हटा दे रहा हूं। चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, आपको ये पता चल गया कि 2 आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। एक भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। हम लोग किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? भुजा के आधार पर। क्या लिखा? भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 प्रकार में पहला क्या, दूसरा, तीसरा। पहला कहलाता है आपका क्या? समबाहु त्रिभुज। पहले नाम लिख लेते हैं। पहला क्या है? समबाहु। दूसरा
सम द्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। तो भुजा के आधार पर पढ़ रहे हैं और बाहु माने होता भी है भुजा। बाहु माने क्या? भुजा। देखिए तीनों में बाहु शब्द का उल्लेख है। सम माने बराबर, तो जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो, सभी माने तीनों भुजाएं बराबर हो, वो सम बाहु त्रिभुज। इसमें क्या लिखा? सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु। और जिसकी सभी भुजाएं भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग मापों की होती हैं, उसे कहा जाता है विषम बाहु त्रिभुज। तो परिभाषा नहीं लिखा रहे हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। फिर वही बात, इसके नाम में परिभाषा है। तो जिसकी तीनों भुजाएं समान हो समबाहु, जिसकी दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु, और सभी भुजाएं अलग अलग हो उसे क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर बात हो गई। अब किसके आधार पर? कोण के आधार पर। कोण के आधार पर क्या होता है? तो आपको मालूम होगा कि कोण के आधार पर भी त्रिभुज क्या तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन। हाँ, तीन प्रकार के होते हैं। पहले नंबरिंग कर लेते हैं, नाम फिर परिभाषा। नाम में परिभाषा। पहला क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। कोण के आधार पर वर्गीकरण करते समय सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा क्या आता है? समकोण त्रिभुज। और तीसरा आता है अधिक कोण त्रिभुज। है कि नहीं? वहां भुजाओं के आधार पर था तो सब में कौन सा शब्द आया था? बाहु शब्द। यहाँ किसके आधार पर है? कोण के आधार पर। तो देखिए सब में किसके आधार पर किया गया है? कोण शब्द सब में आया हुआ है। आया कि नहीं आया? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। परिभाषा क्या होती है? न्यून कोण माने जानते हैं? तो न्यून कोण माने होता है 90 अंश से कम। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक माने कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण, तीनों कोण 90 अंश से कम होते हैं, न्यून कोण होते हैं, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो। एक कोण, कोई कहे सर 2 हो जाए तो 2 हो जाएंगे, तो 2 90 मिलकर 180 हो गए, तो तीसरे की जरूरत ही नहीं है। और तीसरे की जरूरत नहीं, इसका मतलब त्रिभुज बनने वाला नहीं है। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज में 2 समकोण नहीं हो सकते, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकते। तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। और जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक होता है उसे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो प्रश्न मन में आ रहा होगा कि ये तो सर ज्यामिति है, त्रिभुज ज्यामिति में आता है, तो इसकी अभी क्या जरूरत है? तो इसकी जरूरत इसके शब्द में ही है। क्या लिखा है? त्रिकोण। त्रि माने 3 कोण। और 3 कोण क्या चतुर्भुज में होंगे कि पंचभुज में होंगे? तो त्रिकोण चूंकि त्रिभुज में होते हैं, इसलिए त्रिकोणमिति जानने से पहले त्रिभुज जानना जरूरी है। क्या जाने? त्रिभुज परिभाषा क्या? 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कितने अंग? 2 अंग। कौन कौन से? मुख्य अंग 2 हैं। कौन कौन से? भुजा और दूसरा कोण। और क्या चीजें हैं? भुजा है, कोण है, शीर्ष है, माध्यिका है, लंबार्धक। ये अन्य चीजों में आती है, मुख्य चीजों में नहीं। मुख्य में 2 ही है, भुजा और कोण। फिर त्रिभुज के प्रकार हुए 2 आधार पर। 2 ही आधार पर क्यों? क्योंकि 2 ही अंग हैं, एक भुजा है और दूसरा कोण है। तो भुजा के आधार पर एक वर्गीकरण हुआ, कोण के आधार पर दूसरा वर्गीकरण। दोनों ही आधारों पर त्रिभुज कितने प्रकार के? दोनों ही आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं।
भुजा के आधार पर कौन कौन? समबाहु जिसकी सभी भुजाएं समान थी, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान है, विषमबाहु जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं, समान नहीं होती। कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के, सभी कोण 90 अंश से कम होंगे, न्यून कोण, एक कोण 90 अंश के बराबर होगा, समकोण त्रिभुज, और एक कोण 90 अंश से ज्यादा होगा, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है। अब त्रिकोणमिति में हम जाएं उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि ये जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ये हमारे लिए, हमारे मतलब कक्षा 10 और कक्षा 11 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समकोण त्रिभुज, कोई पूछे आपसे क्या त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज ही मुख्य है? मुख्य जरूर है, लेकिन वही मुख्य विषय नहीं है। सभी त्रिभुजों के बारे में चर्चा होती है, लेकिन कक्षा 10 और कक्षा 11 में सबसे महत्वपूर्ण त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज। तो हम इसकी परिभाषा भी लिखेंगे और यह हमारे लिए मुख्य क्यों है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। ठीक है। त्रिकोणमिति वहीं से उसका जन्म होगा। एक बात आपको बता दें कि अगर आपको कोई भी समस्या हो सवाल हल करते समय, टॉपिक को समझते समय, तो आप, यह नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, दोनों काम। तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये करें, और जो अपना चैनल है, आपका चैनल वो अभय प्रताप सिंह नाम से है, आप इसको सब्सक्राइब करें और करवाएं। हम अगले टॉपिक में बहुत ही जल्द समकोण त्रिभुज पर चर्चा करेंगे, और इस बात पर भी चर्चा करेंगे वह हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है और उसका त्रिकोणमिति से क्या लेना देना है। ठीक है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। नमस्कार।